सरधनपुर राज्य के एक छोटे से गांव में भिक्षु नाम का एक शिकारी रहता था। शिकार करना उसका नशा था और लालच उसकी आदत। उस दिन भी वह हाथ में कुछ सिक्के पकड़े जब घर लौटा तो उसकी पत्नी पायल का चेहरा तमतमा उठा। फिर आज किस बेगुनाह परिंदे की जान लेकर आए हो? यह धन, इन सिक्कों पर लगा खून मुझे साफ दिखाई दे रहा है। क्या इन बेजुबान जानवरों पर जरा भी दया नहीं आती तुम्हें? अरे कैसी दया, इसकी चमक देखो, इसकी आवाज सुनो, यही असली खुशी है पायल, यही जीवन है। एक बार तो सोचो, मासूम जानवरों और पक्षियों की हत्या करके जो धन कमाते हो, उससे हमारा कल्याण कैसे होगा? यह धन नहीं, पाप है। इससे हमारे भाग्य पर कलंक लगेगा। बस करो, ज्यादा ज्ञान मत बांटो। इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत यही धन है और मुझे यह चाहिए जो मुझे शिकार से ही मिलता है, और तुम्हारा पाप बकवास है। अरे पर मेरी बात तो सुन लो। बस करो भाग्यवान, तू 1000 बार बोलेगी तो भी मैं शिकार करना नहीं छोड़ूंगा। चल अब बात खत्म कर, मुझे सोने दे, शिकार करके थक गया हूं। इतना कहकर भिक्षु अनमने भाव से सोने चला गया। ये उसकी दिनचर्या बन गई थी। वह हर रोज जंगल जाता और मासूम प्राणियों को मार गिराता। इतना धन कमाने के बावजूद उसका लालच दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था, जैसे एक बुझती न पाने वाली प्यास। और अगले दिन वह फिर से शिकार की तलाश में निकल पड़ा। भिक्षु जंगल में अकेला घूम रहा है। निराशा उसके चेहरे पर साफ झलक रही है। यह क्या माजरा है? आज इतनी देर से शिकार की तलाश में घूम रहा हूं, पर कोई शिकार नजर नहीं आ रहा। लगता है आज कोई शिकार हाथ नहीं लगेगा, पर नहीं, मुझे और आगे जाना ही पड़ेगा। अपने शिकार के लालच में भिक्षु चलते चलते जंगल के एक बहुत ही सुनसान और गहरे हिस्से में पहुंच गया। तभी अचानक उसकी नजर एक सुंदर और हरे भरे पेड़ पर पड़ी। उसकी एक डाल पर एक अद्भुत तोता बैठा था। वह तोता सामान्य तोतों से बिल्कुल अलग, अद्वितीय सुंदरता वाला था। उसके पंखों में इंद्रधनुष के सारे रंग समाये हुए थे। वह एक डाल से दूसरी डाल पर उछल कूद मचा रहा था, मानो प्रकृति का एक जीवंत रंग बिरंगा खजाना हो। भिक्षु को देखते ही उसकी आंखें चमक उठती हैं। एक लालची और हैरान मुस्कान उसके चेहरे पर फैल जाती है। वाह, यह तो कोई आम तोता नहीं है, इसमें तो कुछ खास बात है। जरूर कोई जादुई या दिव्य पक्षी है। यह बेहद कीमती होगा, शायद राजा तक के काम का। पर सवाल है, क्या करूं? इसे मार दूं या फिर जीवित पकड़ूं? जीवित पकड़ने पर इसकी कीमत कहीं ज्यादा होगी। भिक्षु धीरे धीरे अपना जाल निकालता है। उसकी नजरें तोते पर गड़ी हुई हैं। उसका चेहरा लालच और संघर्ष से भरा है। वह गहरी सोच में डूबा हुआ है। अचानक उसकी आंखों में एक चालाक चमक दौड़ जाती है। नहीं नहीं, यह सोचना बेवकूफी होगी। अगर मैं इसे मारूंगा तो इसके पंख और मांस बस कुछ ही सिक्कों में बिकेंगे, पर यह तोता, यह तो किसी खास नस्ल का लगता है। इसे जीवित पकड़ना ही समझदारी है। वह और भी उत्साहित होकर बुदबुदाता है। हाँ, एक काम करता हूं, इसे अपने जाल में फंसा लेता हूं, फिर किसी अमीर जमींदार या राजा को बेच दूंगा। इसकी कीमत पर सोना ही सोना मिलेगा। हाँ, यही सही रहेगा। लालच ने भिक्षु की बुद्धि पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। उसने अपनी शिकारी चालाकी दिखाते हुए अपने पास मौजूद सामान से एक ऐसा जाल बिछाया जो पत्तों और टहनियों में इस तरह छिपा था कि दिखाई ही नहीं दे रहा था। जाल तो बिछ गया, पर इस चालाक पक्षी को फंसाने के लिए चारा तो डालना होगा। मीठा प्रलोभन ही इसे इस जाल की ओर खींचेगा। भिक्षु ने जाल के बीचों बीच कुछ स्वादिष्ट दाने और एक लाल मिर्ची रख दी। तोते की नजर जैसे ही उस चारे पर पड़ी, वह खुशी से उछल पड़ा। अरे वाह, इतने लजीज दाने और साथ में मेरी पसंदीदा लाल मिर्ची भी। इतने दिन बाद आज तो किस्मत मेहरबान हो गई। आज खूब मजे से पेट भरूंगा। बेखबर तोता बिना एक पल गंवाए स्वादिष्ट भोजन की ओर झपटा, किंतु अगले ही पल वह जाल में फंस गया और उसके पंख उलझ गए। अपने पिंजरे में बंद कर दिया। ये देखकर तोते की चमकती आंखों में आंसू भर आए। नहीं, कृपया मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मुझे इस पिंजरे में कैद मत करो। मेरी आजादी, मेरी उड़ान मुझसे मत छीनो। छोड़ दूं? ऐसे कैसे छोड़ दूं? अरे मूर्ख, तेरी यही कैद तो मुझे धनी बनाएगी। तुझे किसी अमीर ग्राहक को बेचकर मैं सोने का भंडार कमाऊंगा। अब बस कर और चल मेरे साथ।
भिक्षु पिंजरा उठाकर अपने घर की ओर चल पड़ा, लेकिन तोता लगातार रो रो कर गिड़गिड़ाकर उसे मनाने की कोशिश कर रहा था। देख, मैंने कह दिया ना, कितना भी रो लेना धोना लगाओ, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि मुझे धन चाहिए और तू ही मेरी किस्मत बदलने वाला है। ठीक है, अगर तुम्हें सच में सिर्फ धन ही चाहिए तो मैं तुम्हें इस पिंजरे से कहीं ज्यादा धन दिला सकता हूँ। भिक्षु हैरानी से तोते की ओर देखता है। तोता अपनी बात जारी रखता है। पर उसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी और मेरी बात पर विश्वास करना होगा। और मैं कैसे तुम पर भरोसा कर लूं? तुम बस अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो। क्योंकि मैं कोई आम तोता नहीं हूँ, मैं कलदर्शी हूँ। मैं भविष्य देख सकता हूँ। मुझे पता है कब कहाँ क्या होने वाला है, और अपनी इसी शक्ति से मैं तुम्हें अथाह धन दिला सकता हूँ। बस एक शर्त है, तुम मुझे इस पिंजरे में कैद नहीं करोगे। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे कंधे पर बैठकर स्वतंत्रता की इस भावना के साथ तुम्हारे घर चलने को तैयार हूँ, एक मित्र की तरह, एक दास की तरह नहीं। तोते की बात सुनकर भिक्षु कुछ पल के लिए स्तब्ध रह जाता है। उसके चेहरे पर संदेह और लालच की लड़ाई साफ दिखाई देती है। वह तोते की आंखों में झांक कर देखता है, जैसे उसकी सच्चाई का पता लगाना चाहता हो। आखिरकार लालच की भावना विश्वास पर भारी पड़ती है। ठीक है, मैं तुम्हें आजाद करता हूं, लेकिन याद रखो, अगर तुमने मुझे धोखा देने की एक झलक भी सोची तो देख लेना, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मेरा शिकार का हाथ कभी चूकता नहीं। आप निश्चिंत रहें मालिक, आज से आप ही मेरे मालिक हैं। मेरे होते हुए आपको धन की कमी कभी महसूस नहीं होगी। भिक्षु का लालच अब उसकी नियति बन चुका था। वह तोते को पिंजरे से आजाद करके उसे अपने कंधे पर बैठाकर घर ले आया। उस रात न तो भिक्षु को नींद आई और न ही तोते को। एक सपने देख रहा था तो दूसरा एक योजना बना रहा था। अगले दिन भोर होते ही भिक्षु बेचैनी से तोते के पास पहुंचा। अब बताओ कलदर्शी, अब बताओ कि मेरा धन कहां से आएगा? मैं एक पल और इंतजार नहीं कर सकता। मालिक, मैं जानता हूँ कि आने वाले पलों में क्या घटित होने वाला है। इसी राज्य सरधनपुर की राजकुमारी शिविका, वह एक युवक से चोरी छिपे मिलने जाती है। और उसमें मेरा क्या फायदा? अगर राजकुमारी किसी से मिलती भी है तो यह मेरे लिए धन कैसे बनेगा? यही तो मौका है मालिक। राजकुमारी जिस युवक से मिलती है वह कोई भले मानस नहीं है। वह तो राजकुमारी का अविश्वास और उनकी भावनाओं का फायदा उठा रहा है, उन्हें मूर्ख बना रहा है। आपको यही बात राजा को बतानी है। राजा आपकी इस वफादारी से खुश होकर आपको ढेर सारा धन इनाम में देगा। ठीक है, मैं तुम्हारी इस योजना को आजमाता हूं, लेकिन याद रहे, अगर तुम्हारी बात सही साबित नहीं हुई तो वापसी पर तुम्हारा हश्र अच्छा नहीं होगा। मैं अभी राजमहल की ओर चलता हूं। लालच में अंधा भिक्षु तोते की बातों में आकर सीधे राजमहल की ओर चल पड़ा। कुछ ही देर में वह राजा के दरबार में खड़ा था। राजा के रौबदार व्यक्तित्व के सामने भिक्षु का साहस टूटता दिख रहा था, पर धन का लालच उसे डटे रहने की शक्ति दे रहा था। कहो युवक, तुम्हारी क्या समस्या है? तुम इस दरबार में किस लिए पधारे हो? महाराज, समस्या मेरी नहीं है, समस्या तो आपकी है। क्या एक सामान्य से युवक होकर तुम हमसे इस तरह का स्वर मर्यादाहीन व्यवहार करते हो? तुम्हें इस गुस्ताखी की सजा मिल सकती है। महाराज, गुस्ताखी माफ हो, पर जो मैं बताने जा रहा हूं उसे सुनकर आप और भी क्रोधित हो जाएंगे, किंतु मैं केवल आपकी भलाई के लिए आपको सच बताना चाहता हूं। कहो, तुम आखिर क्या कहना चाहते हो? महाराज, आपकी बेटी राजकुमारी शिविका, वह आपसे झूठ बोलकर दूसरे गांव के एक युवक से चोरी छिपे मिलने जाती है। यह सुनते ही राजा का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा और आवाज गरजने लगी। क्या कहा? इस दुस्साहस के लिए हम तुम्हें कारावास में डलवा देंगे। तुम जानते भी हो क्या बोल रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी पुत्री के चरित्र पर ऐसा दुष्ट प्रहार करने की? महाराज, मैं अपनी जान जोखिम में डालकर केवल सच बोल रहा हूं। मुझे पूरी जानकारी है। परंतु यह असंभव है। हमारी बेटी, वह तो हमेशा अपनी सखी सहेलियों के साथ बाग में फूल तोड़ने या सरोवर पर नौका विहार करने जाती है। तुम एक नीच झूठ बोल रहे हो। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। भिक्षु का भाग्य अब एक धागे पर टंगा है और सबकी नजरें क्रोधित राजा पर टिकी है।
दरबार में भारी तनाव है। भिक्षु घबराया हुआ है, लेकिन वह अपनी बात पर अड़ा रहता है। महाराज, वह सहेलियों का बहाना बनाकर ही उस युवक से मिलने जाती हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि वह युवक कोई भला आदमी नहीं है। वह तो राजकुमारी के प्यार का फायदा उठाकर उन्हें एक मोहरा बनाकर आपका सारा खजाना लूटना चाहता है। परंतु युवक, हम अपनी ही बेटी की बजाय एक अजनबी पर विश्वास क्यों करें? तुम्हारे पास ऐसा क्या है? ठीक है महाराज, तो मुझे एक मौका दीजिए। मैं आपके सामने ठोस सबूत लाकर दिखाऊंगा। मुझे बस 2 दिन का समय चाहिए। ठीक है, हम तुम्हें यह समय देते हैं, परंतु याद रहे, अगर 2 दिन बाद तुम सबूत नहीं ला पाए या तुम्हारा आरोप झूठा साबित हुआ तो तुम्हें कारावास में डाल दिया जाएगा। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। दरबार से बाहर निकलते ही भिक्षु का साहस टूट गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब उसे अपनी जान का असली खतरा महसूस हो रहा था। अरे बाप रे, बुरे फंस गए। अगर सबूत नहीं जुटा पाया या उस तोते की बात झूठ निकली तो मैं तो बेमौत मारा जाऊंगा, सीधे काल कोठरी में। हे भगवान, अब क्या करूं? खैर, अब पीछे हटने का रास्ता तो है नहीं। पता तो लगाना ही होगा कि आखिर सच क्या है। अगली सुबह होते ही भिक्षु महल के बाहर एक झाड़ियों के पीछे छिपकर खड़ा हो गया। उसकी नजरें महल के मुख्य द्वार पर टिकी थीं। जैसे ही राजकुमारी शिविका सहेलियों के एक छोटे से समूह के साथ बाहर निकली, भिक्षु ने सावधानी से उनका पीछा करना शुरू कर दिया। चलो, अब देखते हैं कि यह राजकुमारी आखिर कहाँ जाती है। राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ शहर से बाहर निकली और एक दूरस्थ गांव की ओर चल पड़ी। कुछ देर बाद वे एक सुनसान बाग में पहुंचे। वहां एक साधारण कपड़ों वाला युवक खड़ा था। राजकुमारी ने अपनी सहेलियों को विदा किया और तेजी से दौड़कर उस युवक के गले लग गई। यह दृश्य देखकर भिक्षु की आंखें चमक उठी। यानी तोते की बात सच हुई। अब तो मेरे हाथों में सोना ही सोना है। इनाम मेरा होगा। भिक्षु तुरंत वापस लौट आया। अगली सुबह वह फिर से राज दरबार में खड़ा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। कहो युवक, क्या सबूत लाए हो? महाराज, सबूत तो आपको अपनी आंखों से देखना होगा। कृपया आपको हमारे साथ चलना होगा, और वह भी अभी, इसी वक्त। ठीक है, यह तुम्हारा आखिरी मौका है युवक, वरना तुम जानते ही हो हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे। भिक्षु राजा और उनके कुछ विश्वसनीय गुप्तचरों को उसी बाग में ले गया जहां उन्होंने कल राजकुमारी को देखा था, और वहां वही दृश्य फिर से घटित हुआ। राजकुमारी शिविका उसी युवक के साथ खड़ी थी। ये देखते ही राजा के होश उड़ गए। उनका चेहरा क्रोध और विषाद से विकृत हो गया। राजा तुरंत आगे बढ़े। उन्होंने राजकुमारी को वहां से ले जाया और उस धोखेबाज युवक को गिरफ्तार करके कारावास में डाल दिया गया। भिक्षु वहीं खड़ा यह सब देखता रहा। अब राजा का रुख बदल चुका है। वह भिक्षु के पास आते हैं। उनके चेहरे पर कृतज्ञता की भावना है। युवक, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुमने न सिर्फ हमारी राजकुमारी को एक बड़े धोखे से बचाया, बल्कि हमारे राज्य की मान मर्यादा की भी रक्षा की। इस हितकारी कार्य के बदले में हम तुम्हें एक विशेष तोहफा देना चाहते हैं। भिक्षु की आंखों में लालच और जीत की चमक दिखाई देती है। राजा अपने सेवकों को इशारा करते हैं, जो एक बड़ा संदूक लेकर आते हैं। संदूक खोलते ही सोने के सिक्कों और आभूषणों की चमक से पूरा दरबार जगमगा उठता है। भिक्षु की आंखें लालच में डूब जाती हैं। अरे वाह, एक ही बार में इतना सारा धन! यह तो मेरे सपनों से भी बड़ा है। सच में मान गए मेरे उस दिव्य तोते को। अब तो इसकी मदद से मैं और भी अधिक अनंत धन कमाऊंगा।